Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So in today's lecture, we will be going to discuss about the topics, important topics for your MHI 3 exam. Okay, आपका जैसे सबका अभी MHI 3 का एग्जाम है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, जैसे कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे फॉर योर एग्जाम. ठीक है, तो अभी जैसे टाइम कम है, ठीक है, टाइम कम बचा है एंड कुछ स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि जॉब वगैरह होती है तो उतने अच्छे से प्रेपरेशन नहीं होता. तो हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा कि हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको लिस्ट डाउन करके, ठीक है, उन पे हम जो है अभी ज्यादा फोकस करें. ठीक है, अगर आपने पहले से अच्छे से प्रेपरेशन किया हुआ है तो इट्स वेरी गुड. ठीक है, आप साथ में अभी इन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं. प्लस अगर आपने पहले नहीं ज्यादा प्रेपरेशन करा तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है. ठीक है, तो इन टॉपिक्स पे आप फोकस करें एंड आई कैन एश्योर यू आपको वहां पे एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है हमें देखना चाहिए अभी. ठीक है, एग्जाम के लिए MHI 3 जो आपका हिस्टोरियोग्राफी का टॉपिक है, राइट. ठीक है, तो उसके लिए तो सी फर्स्ट टॉपिक इज जनरलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जनरलाइजेशन हो गया, इस पे आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और 10 मार्क्स का भी आ सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ सकता है आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जनरलाइजेशन. ठीक है, तो आप जनरलाइजेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. कॉजेशन, ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को, ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन पे फोकस करें. एंड उसके बाद इफ यू हैव टाइम, ठीक है, आपके पास टाइम है तो आप ऑब्जेक्टिविटी को पे भी फोकस करें. ठीक है, आप अगर जैसे रिवाइज करना है तो ऑब्जेक्टिविटी का टॉपिक भी कवर करें. ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ग्रीको रोमन ट्रेडिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हाई चांसेस आर देयर कि आपको इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन मिले. ठीक है, और वो भी जो है 20 मार्क्स का. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट इज हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशंस ऑफ अर्ली इंडिया. ठीक है, अब देखिए अर्ली इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एंशियंट इंडिया में, ठीक है, कौन कौन से ट्रेडिशंस थे हिस्टोरियोग्राफिकल. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे वेदास थे. ठीक है, उसके बाद जो है वैदिक एज के बाद महाभारत पुराना, सब ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, राइट, रामायणा. तो उनके ऊपर वो आपको सब यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशंस का. ठीक है, और फिर उसमें जो है कोर्टली ट्रेडिशंस की भी बात होती है, कोर्ट में कौन कौन से ट्रेडिशंस होते थे. ठीक है, तो उसमें आता है चरिता एंड प्रशस्ति. ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन आपको जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है जस्ट ऑन द चरिता एंड प्रशस्ति. ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चरिता प्रशस्ति, इस तरह से. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हर्ष चरिता की हम बात करते हैं. ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप जरूर करें. उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी आपका आएगा, ठीक है, वो होगा पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन. ठीक है, रैंक, अब देखिए पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन जो है, ठीक है, इसमें जो रैंकियन ट्रेडिशन है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, अगर आपके लिए पास टाइम है तो आप ये पूरा पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन का चैप्टर कीजिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें जो है एम्पेरिसिस्ट ट्रेडिशन की बात होगी, पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी की बात होगी, रैंकियन ट्रेडिशन की बात होगी. ठीक है, बट अगर अभी आपको फर्स्ट टाइम करना है इस चैप्टर को तो आई विल रिकमेंड कि आप मेजर फोकस जो है वो रैंकियन ट्रेडिशन पे रखें. ठीक है, क्योंकि कई बार इन क्वेश्चन इन पेपर यू कैन गेट अ सेपरेट क्वेश्चन आल्सो ऑन द रैंकियन ट्रेडिशन. ठीक है, आपको एक अलग से क्वेश्चन भी मिल सकता है रैंकियन ट्रेडिशन पे. तो रैंकियन ट्रेडिशन फ्रेंड्स इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपके पास टाइम है यू कैन गो थ्रू एंटायर चैप्टर. ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. ओके, देन उसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है 11th चैप्टर आपके जो MHI 3 के अकॉर्डिंग है, लोकल हिस्ट्री. ओके, तो लोकल हिस्ट्री में दो पार्ट्स इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट इज ओरल हिस्ट्री, ओरल ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग. ओके, एंड देन माइक्रो हिस्ट्री. ठीक है, तो इनको भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है एनुअल स्कूल. एनुअल स्कूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर हम बाकियों से कंपैरिजन करें. ठीक है, बट वही है कि आप इसको प्रायोरिटाइज करें.
ठीक है, अकॉर्डिंगली फॉर एग्जांपल आप पहले ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर कर लीजिए, एंड इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन रिवाइज एनुअल स्कूल ऑल्सो, ठीक है, ये भी इसमें से चांसेस है बट इतने ज़्यादा हाई चांसेस नहीं है, ओके। उसके बाद और जो हमारे इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है, दैट इज कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, ये आपको दोनों जो है ये आपको इनको रिवाइज करना है, ठीक है। एंड देन यू कैन कंबाइन पीपल फ्रॉम बिलो ऑल्सो, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो इसके साथ आप पीपल फ्रॉम बिलो जो आपका चैप्टर है उसको भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक है, अगर सी अभी आपने मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अगर आपने किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, देन उसको रिवाइज करें, बट अगर नहीं किया हुआ, ठीक है, एक भी बार आपने नहीं किया तो फिर इसको आप जो है स्किप कर सकते हैं, ठीक है, तब फिर आप इसके चक्कर में मत पड़े बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, ठीक है, मार्क्सिस्ट। बट हाँ, अगर आपने किया हुआ है देन यू कैन रिवाइज इट, देयर इज चांस कि इसमें से क्वेश्चन आ जाए, बट इसके बिना भी काम चल जाएगा अगर आपने नहीं किया, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, अगर किया है तो रिवाइज करें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्किप इट, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा दैट इज मिडीवल इंडियन पर्शियन हिस्टोग्राफी, ठीक है, इसमें जैसे मिडीवल दिल्ली सल्तनत के टाइम पे और मुगल्स के टाइम पे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करना ही है रिवाइज, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज colonial perception on caste and tribe. colonial जो हिस्टोरियंस थे उनके क्या व्यूज है विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, ठीक है, कास्ट इन इंडिया एंड देन ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये दो क्वेश्चंस बनते हैं, इन पे भी आप फोकस कीजिए, ओके। उसके बाद ठीक है, ये टॉपिक्स हुए आपके, इसमें से हमने देखा जो आपके जनरलाइजेशन, ठीक है, कॉजेशन एंड देन ऑब्जेक्टिविटी है, ये सब जो है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ग्रीको रोमन ट्रेडिशंस आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद जो है colonial perception on caste and tribe आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मिडिवल इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड इफ यू गाइस हैव टाइम देन आप जो है ओरल हिस्ट्री का टॉपिक, ये ओरल हिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है, उसके बाद जो है एनल स्कूल, ठीक है, इनको आप कवर कर सकते हैं, ओके। मार्क्स को आप देख लीजिए, ठीक है, और ये कैम्ब्रिज सबाल्टर्न ये जो है इसको आप जरूर कवर कीजिए, ओके। देन उसके बाद अगर आपके पास और लाइक आपके पास टाइम है तो आप ये जो टॉपिक्स है कल्हाना एंड राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी के ऊपर एक टॉपिक है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। प्लस एक आपका टॉपिक बनता है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब जब आपका रिवाइज हो जाए उसके बाद ये दो टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 17 टॉपिक्स वी हैव लिस्टेड हियर जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। आउट ऑफ दीज आपको जो है हो सकता है कि इजीली 6 to 7 क्वेश्चन इसी 17 से हो, ठीक है, तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन पे फोकस कीजिए एंड इसको भी प्रायोरिटाइज कीजिए आप अपनी प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग, जो ऑलरेडी आपने टॉपिक्स कर रखे हैं, ठीक है, इनमें से उनको ज्यादा रिवाइज कीजिए। मतलब कोई नए टॉपिक्स करने से अच्छा पहले जो आपने किया है उसको रिवाइज कीजिए, एंड फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो इनके लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, होप तो आपके लिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है ये इम्पोर्टेंट यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो बाकी आपको अगर कोई भी डाउट्स है, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। और अगर आपको इन टॉपिक्स पे नोट्स चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशंस चाहिए क्वेश्चंस पे, तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, ठीक है। अगर आप बाय करना चाहते हैं नोट्स को तो विल शेयर द डिटेल्स देयर, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। कुछ भी डाउट्स चाहिए होंगे आपके, कुछ हेल्प चाहिए होगी तो रीच आउट टू अस, ओके। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।